पाउचेज आर लाइंड बाय विच जर्म लेयर। पाउचेज जो होते हैं दो चीज़ होता है, फेरेंजियल आर्च तीन चीज़ होता है, फेरेंजियल पाउच एंड फेरेंजियल क्लेफ्ट। ठीक है, पाउच एंड क्लेफ्ट। फेरेंजियल आर्च जो होता है वो मेसेनकाइमल स्ट्रक्चर होता है, मेसेनकाइमल। ठीक है, मेसोडर्म से बना होता है, और ये जो मेसोडर्म होता है वो सेकेंडरी मेसोडर्म होता है। हेड एंड नेक का मोस्टली जो मेसोडर्म होता है वो सेकेंडरी मेसोडर्म होता है, जो कि न्यूरल क्रिस्टल से बना होता है। अब बात करें हम अगर फेरेंजियल पाउच की, तो फेरेंजियल पाउच जो होता है वो एंडोडर्मल स्ट्रक्चर होता है, एंडोडर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये फेरेंजियल क्लेफ्ट जो होता है वो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर से लाइंड होता है। फेरेंजियल पाउचेस एंडोडर्मल स्ट्रक्चर से लाइंड होता है। फेरेंजियल आर्च मेसेनकाइमल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें पूछा गया कि पाउचेस आर लाइंड बाय विच ऑफ द जर्म लेयर, एंडोडर्म। ठीक, और ये सारे के सारे जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं फेरेंजियल फेरिंग्स के लैटरल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स लैटरल वॉल। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एंडोडर्म हो जाएगा। तो एंडोडर्म, इसको काटो तो ये जो होता है वो फेरेंजियल पाउच नहीं, फेरेंजियल आर्च होते हैं, ये फेरेंजियल क्लेफ्ट होते हैं। और बोथ मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म नहीं, क्योंकि ये दोनों तो नहीं होते हैं। मीजोडर्म जो होता है वो फेरेंजियल आर्चेस होते हैं, और एक्टोडर्म जो होता है फेरेंजियल क्लेफ्ट होता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो एंडोडर्म हो जाएगा। ओके, पैराफॉलिकुलर सी सेल। पैराफॉलिकुलर सी सेल, पहली बात मैं बताता हूँ कि थायराइड्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एक सेल होता है थायराइड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये आता कैसे है कि क्या होता है कि हमारे पास 4 फेरेंजियल क्लेफ्ट होते हैं, इनसे मतलब नहीं है, 4 फेरेंजियल पाउच होते हैं, टोटल 5 होते हैं, एक जो होता है वो डीजनरेट कर जाता है। तो जो फिफ्थ फेरेंजियल पाउच होता है, फिफ्थ फेरेंजियल पाउच वो डीजनरेट करता है, डीजनरेट कर जाता है, और डीजनरेट करने के बाद वो अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी देता है। ये अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी जो होती है वो जाके फ्यूज़ कर जाती है फेरेंजियल पाउच नंबर 4, इसके साथ फ्यूज़ कर जाती है, और यहाँ से न्यूरल क्रिस्टल्स जो होते हैं वो भेजे जाते हैं, अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी में भेजे जाते हैं, और न्यूरल क्रिस्टल्स जो होते हैं वही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पैराफॉलिकुलर सी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूरल क्रिस्टल्स। अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी फ्यूज़ करती है इसके साथ, तब क्या होता है, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स बनते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पैराफॉलिकुलर सी सेल डेराइव किससे होते हैं, तो हम पहला ऑप्शन बताएंगे न्यूरल क्रिस्टल्स, फिर उसके बाद हम बताएंगे फेरेंजियल पाउच नंबर 4, फिर उसके बाद हम बताएंगे उसके बाद हम बताएंगे अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी, फिर उसके बाद हम फेरेंजियल पाउच नंबर 4 बताएंगे, फिर फेरेंजियल पाउच नंबर 5 बताएंगे। ठीक है, इसमें बताएंगे ये अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी हो गया, इसके अंदर न्यूरल क्रिस्टल्स हैं, तो न्यूरल क्रिस्टल्स हैं वो बनाए क्या, वो बनाए हमारा पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। अब न्यूरल क्रिस्टल्स पैराफॉलिकुलर सी सेल्स बने, न्यूरल क्रिस्टल्स जो हैं ये अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी है, अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी 4th वाले पाउच में है, 4th वाले पाउच से फ्यूज़ कर जाता है, तो इसके बाद अगर आएगा तो फेरेंजियल पाउच नंबर 4, और उसके बाद लास्ट में आता है फेरेंजियल पाउच नंबर 5। ऐसे बनता है डेवलपमेंट, ऐसे होता है इसका फॉर्मेशन पैराफॉलिकुलर सी सेल्स का। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 4th, फिर उसके बाद हो जाएगा 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद 3। मतलब ऑप्शन में अगर 4 नहीं दिया तब हम 1 मानेंगे, 1 नहीं दिया है तो फिर उसके बाद 2 मानेंगे, 2 नहीं दिया तो हम 3 मानेंगे। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देना है। ठीक है, मिडिल ईयर कैविटी इज फॉर्म्ड बाय फेरेंजियल पाउच, कौन से फेरेंजियल पाउच से बनता है, आंसर इसका फर्स्ट फेरेंजियल पाउच होता है। तो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से क्या केवल मिडिल ईयर कैविटी बनता है, नहीं, मिडिल ईयर कैविटी के साथ स्टिचियन ट्यूब भी बनता है। ओके, सेकंड से क्या बनता है, सेकंड से बनता है
टॉन्सिलर एपिथेलियम होता है, वो टॉन्सिलर एंडोडर्मल एपिथेलियम, वो भी इसी से बनता है। साथ साथ टॉन्सिलर क्रिप्ट की लाइनिंग जो होती है वो भी इसी से होती है, ठीक है। लेकिन टॉन्सिल का डेवलपमेंट इससे नहीं होता। ये याद रखना कि टॉन्सिल का जो डेवलपमेंट होता है वो सेकेंडरी मेसोडर्म से होता है। सेकेंडरी मेसोडर्म जो कि न्यूरल क्रिस्टल्स से बना होता है। तो टॉन्सिल जो होता है वो न्यूरल क्रिस्टल से डिराइव होता है। थर्ड वाला क्या करता है? थर्ड वाले में दो पार्ट होता है, एक होता है डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल। तो वेंट्रल वाला थाइमस बनाता है और डॉर्सल वाला जो होता है वो इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। फोर्थ वाला जो होता है, फोर्थ वाला फिफ्थ वाले के साथ फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है। तो इसमें भी डॉर्सल होता है, वेंट्रल होता है। डॉर्सल वाला जो होता है वो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनाता है और वेंट्रल वाला अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी बनाती है। अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी पे न्यूरल क्रिस्टल्स आते हैं। न्यूरल क्रिस्टल जो होते हैं वो बनाते हैं पैराफॉलिकुलर सी सेल्स, ठीक है। तो हमें पूछ रहा था कि मिडिल ईयर कैविटी कौन बनाता है, तो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, ओके। एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus is derived from which cleft? External auditory meatus is derived from which cleft? अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus जो होता है वो क्लेफ्ट 1 से बनता है और क्लेफ्ट 2, 3 and 4 they all are obliterated. Obliterated with what? Obliterated by second pharyngeal arch. सेकेंड फेरेंजियल आर्च के थ्रू ये ऑब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है। और उससे एक कैवर्नस, इससे एक सर्वाइकल साइनस का फॉर्मेशन होता है। सर्वाइकल साइनस का फॉर्मेशन होता है विच इज़ अ रेमिनेंट ऑफ दिस इज द रेमिनेंट ऑफ दीज 3 क्लेफ्ट। इससे साइनस का मतलब क्या होता है? साइनस इज अ ब्लाइंड सैक हैविंग वन ओपनिंग। एन ओपनिंग disappears, okay, and if it persists then it form brachial cyst. It form brachial cyst, and this location is where? This location near the angle of mandible. तो और क्लेफ्ट 1 जो होता है फेरेंजियल क्लेफ्ट 1 वो फॉर्म करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus, ओके। तो अगर हमको बात किया जाएगा किसकी, एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus इज डिराइव फ्रॉम विच क्लेफ्ट, तो क्लेफ्ट में बहुत सिंपल है, 2 ही चीज़ याद करना है। पहला वाला जो होता है क्लेफ्ट जो होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus बनाता है और इसकी लाइनिंग अगर पूछी जाए तो लाइनिंग कोई भी अगर ओपनिंग हो हमारे बॉडी में उसकी लाइनिंग जो होती है वो सरफेस एक्टोडर्म से होती है, ओके। तो ये भी एक ओपनिंग है तो सरफेस एक्टोडर्म से होगी, एक्टोडर्म, ठीक है। फिर उसके बाद तो हमारा आंसर ही हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग ऑब्लिटरेट कर जाता है, ठीक है, बाय द सेकंड फेरेंजियल आर्च की मेसोडर्म से। उससे सर्वाइकल साइनस बनता है। साइनस अगर परसिस्ट कर गया तो उससे ब्रैंकियल सिस्ट बन जाता है, ठीक है। आंसर हमारा ये हो जाएगा, ओके। डायजॉर्ज सिंड्रोम इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ। तो डायजॉर्ज सिंड्रोम जो होता है इसके बारे में पढ़ें तो डायजॉर्ज सिंड्रोम जो होता है वो फेरेंजियल पाउच का डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें 3 और 4th फेरेंजियल पाउच का डिफेक्ट होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो 3 होता है, 3rd फेरेंजियल पाउच होता है, उसमें एक डॉर्सल पोर्शन होता है, एक वेंट्रल पोर्शन होता है। डॉर्सल पोर्शन जो होता है वो इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनाता है, वेंट्रल पोर्शन थाइमस बनाता है, ओके। तो ये दोनों नहीं प्रेजेंट रहता है। अगर इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड नहीं होगा तो इससे कैल्शियम जो होगा नहीं रिलीज होगा ब्लड में, तो इससे हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। लेस कैल्शियम इन द ईमिया ब्लड, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, कार्डियक एनॉमलीज होने का चांस रहता है, ठीक है। और थाइमस अगर नहीं रहेगा तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो हैम्पर हो जाती है, जिससे सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस होता है। लेकिन अगर डायजॉर्ज सिंड्रोम की बात करें उसमें मेन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, तो एपीसेप्टल एनॉमली होता है। एपीसेप्टल एनॉमली। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो जस्ट ये था कि किसके डिफेक्ट से होता है, तो पाउच नंबर 3 और 4। हमको पता है कि पाउच नंबर 1 ये तो मिडिल ईयर कैविटी से रिलेटेड है, स्टिचिंग ट्यूब से रिलेटेड है।
तो इससे तो नहीं होगा। पाउच 2 जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ये टॉन्सिल से रिलेटेड होता है, टॉन्सिल। और ये जो होता है वो डिजॉर्ज सिंड्रोम से रिलेटेड है। ये तो वैसे भी ऑब्लिटरेट, ये डिजेनरेट कर जाता है, अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी बनाता है। ठीक है, हमारा आंसर यही हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द थायराइड डेवलपमेंट is all except we have to take the false one. Endodermal in nature, yes it is endodermal in nature. Why? Because जो थायराइड होता है वो फ्लोर ऑफ फायरिंग से क्या होता है, डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, फ्लोर ऑफ फायरिंग से डेवलप कर रहा होता है। फ्लोर ऑफ फायरिंग्स एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, जब टंग का डेवलपमेंट हो रहा होता है, टंग का डेवलपमेंट, तो उस समय टंग के डेवलपमेंट में फोरामेन सीकम नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है। फोरामेन सीकम का जो एंडोडर्म होता है, इसका एंडोडर्म ये बनाता है एक डक्ट, दैट इज थायरोग्लॉसल डक्ट, एंड दिस थायरोग्लॉसल डक्ट फॉर्म द थायराइड। थायराइड के अंदर क्या होता है, थायराइड के अंदर सी सेल डालने के लिए, पैराफॉलिकुलर सी सेल डालने के लिए यहाँ पे फ्यूज़न होता है। किसका? फ्यूज़न ऑफ फिफ्थ फेरेंजियल पाउच विद फोर्थ फेरेंजियल पाउच। फिफ्थ फेरेंजियल पाउच तो डीजेनरेट करके अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी बनाता है, अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी। और यहाँ से न्यूरल क्रिस्टल्स यहाँ पे जाते हैं, और न्यूरल क्रिस्टल जो जाते हैं वही पैराफॉलिकुलर सी सेल्स बनाते हैं। अब इसके बाद देखो, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, वाई? बिकॉज फेरिंग्स के फ्लोर से बनता है। ओके, फोरामेन सीकम फॉर्म द थायरोग्लॉसल डक्ट, यस। फोरामेन सीकम कैसे बनता है, जब टंग का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय फोरामेन सीकम, एंड फोरामेन सीकम का एंडोडर्म जो होता है वो फॉर्म करता है क्या, थायरोग्लॉसल डक्ट, एंड थायरोग्लॉसल डक्ट जो होता है वो थायराइड ग्लैंड फॉर्म करता है। पैराफॉलिकुलर सी सेल आज फाउंड बाय सेकेंड पाउच, इट्स अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। पैराफॉलिकुलर सेल जो होता है इसका इन्वॉल्वमेंट जो फिफ्थ पाउच जो होता है वो डिजेनरेट करता है, अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी देता है। अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी फ्यूजेस विद द फोर्थ फेरेंजियल पाउच, एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच, देन पैराफॉलिकुलर सी सेल्स आर derived फ्रॉम न्यूरल क्रिस्टल्स। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, हमारा आंसर जो हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट में वो ये हो जाएगा, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स आर फाउंड फ्रॉम सेकेंड पाउच। ओके।